कि क्या मम्मी आप। हाय। ठीक है एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आज थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है गले में खराश है। हो सकता है मौसम चेंज हो रहा है उसकी वजह से, तो मन नहीं कर रहा था। अभी को ब्लॉग स्टार्ट किया है, बने रहिए ब्लॉग। घर के कामों में मन ना लगे फिर भी हाथ चलते हैं, तभी सपनों की तरह कदम अपने आप चलते हैं। कहावत सही है ना? तो बस यहाँ पे गाइस मैं बना रही हूँ नाश्ता। रुद्र के लिए लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ। हो ही चुका है, क्योंकि आज बन रहा है मेथी का पराठा बनने का प्रोग्राम था, लेकिन कल पूड़ी खाया था तो मन नहीं था। लेकिन मेथी ना आजकल आता है, तो अगर 2 दिन में न बनाओ ना तो ख़राब होने लगता है। मैं सोची चलो फटाफट ना यही बना देती, क्योंकि ना फिर और कुछ बच्चों का लंच बॉक्स क्योंकि दिन भर रहना रहता है ना, तो थोड़ा हैवी रहता तो ठीक भी रहता है। तो यहाँ पे बना के दे दिया है। तो मैं बोली पराठा बनाऊंगी, शीशा कि कल का छना हुआ कढ़ाई में वो ऑयल था, तो मैं सोची चलो इसी में छान देते हैं, जल्दी से इसका हो जाएगा। तबीयत खराब हो चाहे ना हो या कुछ जैसा भी मौसम हो, लेकिन जो काम है घर के वो तो नहीं रुकते, वो तो होते ही रहेंगे ना। तो इसलिए बच्चा चला गया है, अब चले पूजा की तैयारी करिए। आधा किए हुए हैं, आधा में मैं बनाने लगी थी नाश्ता कि बना लूँ उसको दे दूँ, फिर मैं आधा बस पूजा करना है और सारी साफ़ सफाई सारा कुछ हो गया है। गैस यहाँ पे साफ़ सफाई हो गया है, बर्तन भी धुल के रख दिया है, देख सकते हैं। बस यहाँ पे ना पूजा करना बाकी था। मैं सोची सबसे पहले इसको बना के दे देती हूँ, क्योंकि उसको बना जाने में लेट ना हो। फिर यहाँ पे ठाकुर जी को नहला धुला भी दिया है, उसके बाद कपड़ा पहना के कितने सुंदर लग रहे हैं। अब बस टीका उका लगा दिया है, बस करूँगी आरती और जल्दी से हो जाएगा। ये सारी तैयारी ना मैं पहले से ही हो जाता है मेरा। अब सुबह का जो रूटीन देखता है उनको पता होगा कि मैं कितने बजे उठती हूँ, कैसे कैसे होता है। तो बस यहाँ पे अब क्योंकि ना मेरे जो काम है ना सुबह के टाइम को फिक्स रहते कितने बजे उठना है और सारा काम कितने बजे तक मुझे कंप्लीट करना है। तो बस यहाँ पे अब मैं आरती कर ले रही हूँ। तब तक हस्बैंड जी भी आ गए थे, तो फूल लेके आ गए थे, तो मैं भी चलो चढ़ाई देती हूँ। अधिकतर ऐसे क्या होता है ना कि मेरे पूजा करने के बाद ही वो आते हैं, तो वो चढ़ा देते हैं। यहाँ गुलाब कितना सुंदर लग रहा है, सबसे पहले भोलेनाथ जी को चढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद माता जी को। लाल फूल पसंद है, आजकल नवरात्र भी चल रहा है और आज 6वां दिन है गुप्त नवरात्र का। तो बस यहाँ पे पूजा पाठ हो गया था, फूल चढ़ा दिया था। अब मैं बना रही हूँ बाकी का जो नाश्ता बाकी था। मैं सोची चलो अब ना जब बाबू के लिए बना ही दिया है तब फिर क्यों। और एक तो इतने हस्बैंड जी जल्दी में थे ना, उनको कहीं जाना था, फ़ोन आ गया था, बोले मैं आके खाऊंगा। मैं बोले नहीं, आटा गूथा हुआ है, मुझे बस सिर्फ बनाना है। और उसके बाद ना क्या है ना कि ये चले जाएंगे ना, तो फिर वो आएंगे तो लंच उनको कुछ खाना है। अब फिर लंच के लिए ना लेट हो जाता है, तो फिर होगा कि कुछ है हल्का सा बनाओ, ये तो सारा रूटीन जो है बिगड़ जाता है। मैं बोली ना बिल्कुल, थोड़ा सा नाश्ता आपको आदत है करके ही तब निकलिए, उसके बाद जो है अब अपना दिन भर घूमिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि पेट ना खाली पेट घर से जाना अच्छा भी नहीं लगता। तो मैं बोली नहीं, खा के ही जाइए। और ये सारी पूड़ी अगर मैं बना रही हूँ ना मेथी का, तो बहुत ही मतलब ना जब ये गर्म रहता है तो कुरकुरा रहता है, और जब कुरकुरा रहता है तो टेस्टी लगता है खाने में। मैंने कई दिन बनाया था, तो आप लोगों के साथ ना रेसिपी शेयर किया था, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा कैसे बनाती हूँ। तो बस वैसे ही बनाया है और करी थी, तो इसलिए मैंने ना ब्लॉग पहले से स्टार्ट नहीं किया। तो बस अब कर रही हूँ। और कहते हैं ना, मन ना हो फिर भी अपने आप को फोर्स करो कि नहीं काम करो, क्योंकि जब आप अपना काम रोकते हो ना, तो आपका काम क्या होगा, लेट होगा। और आपके सपनों की तरफ जो लक्ष्य बढ़ रहे हैं वो क्या होगा कि आप पीछे हटोगे और वो फिर टूट जाएगा। तो इसलिए मैं बोली नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा है, फिर भी आज मैं ब्लॉगिंग करूँगी और उसके बाद मैं अपना ब्लॉग डालूँगी तो नहीं तो आज का छूट जाता, फिर कल मिस हो जाता, आप लोग के साथ शेयर भी नहीं कर पाती। तो इस तरीके से मैंने फिर से अपने आप से को फोर्स किया, और फिर अपने जो काम हैं बाकी के तो चलते ही रहते हैं। तो मैं बोली नहीं, शूट भी मैं करूँगी, जो जो होता रहेगा आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। तो आज फुल डे आपके साथ रूटीन शेयर कर रही हूँ कि सुबह के जो काम है बाकी तो आप लोग देखते हो कि हाँ कैसे कैसे कब ख़त्म। लेकिन फुल डे मैंने कभी नहीं शूट किया है कि सुबह से लेके रात तक मेरा कैसा जाता है। तो मैं सोचा चलो आज ना शूट करके दिखाती हूँ। देखिए सुबह के काम अगर ख़त्म भी हो जाते हैं, फिर भी कितने सारे जो काम हैं वो मेरे चलते हैं बाकी के। तो यहाँ पे
जो किचन का काम तो वैसे ही टाइमली ख़त्म हो गया। फिर मैं यहाँ पे जो लंच बनाना रहता है ना, तो उसका जो भी ऊपर फ्लोर पे आती हूँ, तो नीचे किचन है तो ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो ज़्यादा टाइम मेरे को लगता है। तो जब मैं ऊपर आती हूँ ना, तो कुछ वैसा करना रहता है, तो मैं ऊपर लेके आ गई। तो मटर लेके आई थी कि छील के जब टाइम मिलेगा तो मैं छील के रखूँगी और फटाफट लंच वगैरह जो भी बनाना रहेगा बना दूँगी। और आज है सैटरडे, तो ढेर सारे कपड़े थे, बाबू के ड्रेस वगैरह भी थे। तो सुबह सुबह ही ना मैंने मशीन लगा करके, आज नहीं हाथ से ही पूरे कपड़े ना हाथ से ही पूरे धोए हैं, जितना मैं धुली हूँ। क्योंकि जब नहाने गई थी देखे ढेर सारे कपड़े थे, मैं बोले संडे को ना ऑलरेडी बहुत सारे काम हो जाते हैं और ऊपर से कपड़े भी वगैरह धुलने के लिए ढेर सारा हो जाता है। तो मैं बोली नहीं, आज ना एक पेयर जो उसका ड्रेस का है, जो ट्रैक सूट वगैरह जो अब नहीं पहनना है, वो मंडे को पहन के जाएगा, वो मैं आज धो लेती हूँ। तो धोते धोते कल वही वैसे ही बसंत पंचमी था, तो उस दिन बच्चे ड्रेस पहने थे पीला, ये कुर्ता पजामा पहना था, ये सारी चीज़ें तो मैंने हाथ से ही धो लिए थे। और फटाफट अब सोच रही हूँ इसको फैला देती हूँ। धूप ना मतलब अच्छा निकल रहा है आजकल, मतलब ना गर्माहट में है और समझ में नहीं आ रहा है। ये वाला जो धूप निकलता है ना, समझ में नहीं आता ना, अंदर में ठंडी लगती है और बाहर में गर्मी लगती है, धूप में रहा नहीं जाता है, तो ऐसा वाला रहता है। तो बस यहाँ पे कपड़े डाल दिए हैं और वही मैं देख रही हूँ कि ना मौसम अजीब टाइप का हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि रुकी कि जाऊँ। फिर मैं आ गई थी, तो मैं चली गई थी नीचे पार्सल लेने, क्योंकि फ़ोन आ गया था तुरंत ही और ये भैया दे के गए हैं। तभी मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाती हूँ कि क्या मंगाई हूँ। और ये मेरे खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि जानते हैं, क्योंकि ब्लॉग शूट करने में ना मुझे बहुत ज़्यादा इधर प्रॉब्लम हो रही थी। और ये मेरा सेकेंड पार्सल मैंने मंगाया है अपने सपनों के लिए कि मतलब ना कि अपना सूट करने के लिए, क्योंकि देखिए अकेले मुझे करना पड़ता है, सारे काम भी करने पड़ते हैं और काम के साथ साथ सूट भी करना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा हमारे लिए ट्राइपॉड होना बहुत ज़रूरी है। जब ट्राइपॉड अच्छा होता है ना, तो मन भी लगता है सूट भी करने में और खुश भी रहता है। नहीं तो फिर ना ट्राइपॉड अच्छा नहीं रहता तो सूट करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। फिर भी मैं कैसे कैसे करके, आप समझ नहीं सकते हैं, उसी कामों को मैं इस ना जोड़ तोड़ करके इसको देखिए बाबू बनाया था, इसको मैं करके कर रही थी। आप लोग को रोज डेली अपलोड कर रही हूँ ब्लॉग। मतलब समस्याएं बहुत होती है, बस लोग समझते नहीं हैं। ब्लॉग किसी का भी ना फुल देखा करिए और उसको बताया करिए कि हाँ कैसा लगा, क्योंकि ये बहुत मेहनत लगती है शूट करने में, उसके बाद एडिट करने में, तब आप लोग के साथ ब्लॉग जाता है। काम तो सभी अपने घर में करते हैं, लेकिन ये वाला जो काम होता है ना, उसमें बहुत मेहनत लगती है। जो करता होगा उसको समझ में आ गया होगा, जो नहीं करता होगा तो उसको समझ में नहीं आएगा ये सारी चीज़ें। मैं ये नहीं बोल रही, मतलब बात बता रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैं कपड़ा वगैरह पहले, क्योंकि ठंडी लग रहा था। तो फिलहाल सारा जो सुबह का काम होता है ना मेरा इस टाइप ख़त्म हो टाइम है। जस्ट अभी फ़ोन आया है मेरी फ्रेंड का, तो उनको वहाँ पे सुंदरकांड है, वहाँ पे भी जाना है। एक और काम आ गया, काम नहीं, वो तो भक्ति है, भगवान का भजन, वो तो भाग्य से मिलता है, तो अच्छा है। तो 3 बजे जाना है, तो उससे पहले मुझे लंच बनाना है और अपने जो बाकी के काम है निपटाने हैं। तो चलिए पहले अपना एडिटिंग का काम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद लंच बनाते हैं, फिर जो है साफ़ सफाई करके तैयार होकर के फिर वहाँ निकलते हैं। क्योंकि 3 बजे तक टारगेट है कि घर का जो काम है वो कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि रुद्र आएगा 2:30 बजे, उससे पहले मुझे बनाना रहेगा। चलिए, और अभी गैस एक और काम है, इनका मैडम का फेयरवेल का आ रहा है, तो उसका भी ऑनलाइन कुछ शॉपिंग करना है, तो वो भी अभी बैठ करके ऑर्डर करना है। काम बहुत है, दिन भर बीत जाएगा ऐसे ही, समझ में नहीं आता है। भाई ब्लॉग अभी एडिट करके डाला है तुरंत। काम बहुत, एडिट करना भी बहुत आसान नहीं है। शूट करो, खुद एडिट करो, फिर खुद वो करो। सेम डे जो डेली रूटीन शूट करता है ना, उसको बहुत कठिनाई होती है, बहुत सारा मैनेजमेंट होता है, तब जाके सारा काम हो पाता है। तो मैं 2:30 बजने वाला है, नहीं बज गया है, बच्चों को स्कूल छुट्टी हो गया, मैं फटाफट खिचड़ी बनाऊँ क्योंकि मुझे जाना भी है 3 बजे। कैसे होगा पता नहीं चलिए करते हैं, जितना हो सकेगा शूट कर पाऊँगी। या पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि वो गई अभी आधार कार्ड का अपना नया, वैसे बचपन का बना हुआ था, तो अभी जब कुछ भरना रहेगा ना, तो अब बड़े बच्चे जब हो जाते हैं तो उनका बड़े पर का चाहिए। जिसका जिसका नहीं बना है बनवा लीजिए आप लोग अपने बड़े पन का, क्योंकि उसमें फ़ोटो ना मैच नहीं करेगा। तो वो भी गई बनवाने, मैं फटाफट कुछ बना लेती हूँ जल्दी से ना।
तो गैस मैं फटाफट नीचे आई और मटर उसके बीच में ही तुरंत ही छीला है जितना हो सका है। और फटाफट क्योंकि मुझे ना बीच में टाइम मिला ही नहीं छीलने को, क्योंकि एडिटिंग में बैठ गई थी। फिर अभी बैठ कर जब खाली हुई तो छीला, उसके बाद जितने प्याज वगैरह कट किया, लहसुन अदरक ये सारी चीज़ें। और यहाँ फटाफट मैं काम कर रही हूँ, जो हो सकेगा शूट करूँगी, क्योंकि ना उसी में मुझे शूट भी करना है, उसी में मुझे बनाना भी रहता है, तो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगता है। फटाफट मैं यहाँ पे ना झटपट में बना रही हूँ। और आज मैं बना रही हूँ सैटरडे के दिन ना खिचड़ी मस्ट होता है, बनता ही है। तो कभी मैं सिंपल बना लेती हूँ तो बच्चों को पसंद है। आज बिल्कुल हस्बैंड जी का फरमाइश है कि खिचड़ी मुझे मसालेदार वाला नहीं मिला है। मैंने कई बार मटर लाया खिचड़ी के लिए, क्योंकि खिचड़ी 2 दिन बना, लेकिन एक भी दिन नहीं, क्योंकि एक दिन थर्सडे पड़ गया था, हस्बैंड जी का फास्ट था, एक दिन तो खिचड़ी बनाना नहीं था। तो ऐसे करके कुछ एकादशी था, उस बना ही नहीं। उसके बाद से मटर वाली जो खिचड़ी है इनको जो पसंद है, खूब मसाला डाल करके अच्छे से जो तीखा चटपटा, वो वाली बनी ही नहीं। तो ऐसे तो बन जाती है, तहरी वगैरह बहुत बार बना, लेकिन ये वाली खिचड़ी नहीं बनी जो उनको पसंद। तो आज मैं सोची भले इनको, इनकी जो फरमाइश है, इनकी जो शिकायतें हैं वो दूर करते हैं। तो यहाँ पे बनाना था ही, मैंने सोचे फटाफट मैंने मसाला पीस दिया है। और थोड़ा सा अच्छे से गरम मसाला पीस उसके बनाओ ना तो बड़ा ही अच्छा लगता है। लेकिन थोड़ा सा रुद्र नहीं पसंद करता है, लेकिन कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत खा लेगा तो खा लेगा, नहीं ऑप्शन बहुत है, वो उसको खा लेगा। तो बस यहाँ पे देखिए जल्दी जल्दी में ना काम बिगड़ भी जाता है। तो बस यहाँ पे चावल डाल रही थी, तो डालने के दिखाने के चक्कर में गिर गया। तो यहाँ पे देखिए बन करके रेडी हो गया है। इसमें दाल नहीं डालती हूँ मैं, सिर्फ चावल डालती हूँ। पानी डाल देना है इतना ना कि बहुत गीला भी ना हो, क्योंकि इनको गीला नहीं पसंद है, सूखा टाइप का पसंद है, जिससे तहरी बनता है। तो बस यहाँ पे सीटी लगा देते हैं। नमक हल्दी डाल ही दिया था, मसाला मिर्च अच्छे से। अब बनाएंगे फटाफट। और जो सबसे पहले तो किचन की सफाई करते, क्योंकि चावल गिर गया था, वैसे ही बिखर गया था। नीचे गिराऊंगी तो नीचे फिर किचन साफ़ करना पड़ेगा अच्छे से। सबसे पहले ऊपर समेट लेती हूँ ना, तो नीचे फैलता नहीं है। और मैंने चटनी भी बना दी थी, जो टमाटर की ग्रीन वाली चटनी बनती है धनिया पत्ती डाल के, वो। अब यहाँ पे इसको रुद्र आ गया था, रुद्र भी अपना कपड़ा वगैरह चेंज करके हाथ पैर मुंह धो करके बैठ गया आकर के टीवी देखने कि मुझे कुछ दीजिए खाने के लिए। सोच लीजिए 2:30 बजे वो आ जाता है, 2:30 बजे उसको छुट्टी होती है, तो 10 मिनट बाद आ जाता है। तब यहाँ पे उसको दे रही हूँ चूड़ा दूध खाएगा बोल रहा है। तो बस यहाँ पे गाढ़ा गाढ़ा दूध था, चूड़ा दूध और थोड़ा सा चीनी डाल दिया है, क्योंकि थोड़ा सा इनको मीठा ज़्यादा ही पसंद है। तब यहाँ पे अपना कार्टून लगा लिया है, देख रहा है, और उसके बाद खा रहा देख कितना खुश है। तो बस यहाँ पे ना तड़के की तैयारी, तब तक एक तरफ सीटी मारेगा तब तक तरफ तड़के की तैयारी कर लेते हैं। घी डाल देते हैं अच्छे से भर करके। उसके बाद ना जब देना रहेगा तो अपर्णा जल्दी से दे देगी। अभी तो इसको आने में भी टाइम लगेगा हस्बैंड जी को, क्योंकि मैंने फ़ोन किया था, बोले नहीं टाइम लगेगा 10-15 मिनट, तब तक मेरा ये बन करके रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तड़का भी रेडी है। हींग ख़त्म हो गया था, मैंने देखा डब्बे में, नहीं तो हींग भी डालते तो अच्छा टेस्ट आता है। अब ये भी 2 सीटी लग गया ना, तो मतलब पक गया। यहाँ पे कपड़ा वगैरह चेंज करके मैं पहन ली थी ये वाली साड़ी, क्योंकि जब कहीं भी कुछ जाओ ना पूजा पाठ में, तो पीली लाल ही साड़ी थोड़ी सी अच्छी लगती है, तो मैंने ये वाला पहना था। और यह हल्की भी है और झटपट में पहन भी लेती हूँ। यहाँ पे नेल पेंट लगाया जाने से पहले, क्योंकि घर का काम करते करते ना छूट जाता तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो बस अब मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ। कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता है तो मैं बस यहाँ पे थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। कम बाल का तो कभी भी समझ में नहीं आता, तो मेरा सिर्फ सिंपल से एक ऐसे ही क्लेचर लगा लेती हूँ, चल देती हूँ। तो बस थोड़ा थोड़ा चूड़ी पहन लिया था, बस हो गया। तो बस लिपस्टिक बिंदी। तो यहाँ पे अपर्णा निकाल रही है खाना, क्योंकि मैं अब पूजा में जा रही थी ना, तो मैं सोची लहसुन प्याज इसमें पड़ा हुआ है तो ना छूऊं। और तो उसके बाद ना मैं बोली अपर्णा तुम ही निकाल दो, क्योंकि ये लोग ना खाना अभी खाएंगे ही। तो ये रुद्र को भी थोड़ा सा मैंने बोला है कि दे देना, अगर मन होगा तो खा लेगा, वो खाएगा ही। बोला है कि पहले मैं चूड़ा दूध खाऊंगा उसके बाद खिचड़ी खाऊंगा, वो खाएगा थोड़ा सा। तो बस यहाँ पे ये निकाल रही है मैडम। बेचारा तो जम गया है। हाँ बस बस करिए। देखिए कितना बढ़िया बना है, ना ही गीला ना ही सूखा, मतलब एकदम फरहर पुलाव के टाइप के बनता है। तो अब हाँ हाँ मेरे को भी सुबह बकवास कर रहा था, तो हम नहीं करते। ठीक है।
हाँ हाँ डालिए घी भाई, तड़का जलवाए हैं हमें। बाबू लेके आ जाए, मेरे को प्रसाद भेजे हैं लेने के लिए, आ जाए तो फिर मैं जाऊँ। रख दो यही, अभी किट्टू दीदी आ जाता हूँ कर रही तैयार और 10 मिनट में आ रही है, लेट पे लेट कर रही है। चलो दिया जलाते अब घर में, थोड़ा सा पैर धो करके। वहाँ पे आसपास मेरी फ्रेंड थी और रेड कलर की साड़ी जो पहनी थी वो मेरी फ्रेंड थी जिसका घर था, तो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया गया क्योंकि कहीं जाओ ना तो फिर अच्छा नहीं लगता, सब देखने लगते हैं। बस आ करके दिया जला रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद बस अब जो बाकी के काम है वो होंगे। बहुत अच्छे से वहाँ का जो कार्यक्रम था वो बीत गया। अच्छा लगा जा करके भी, क्योंकि कहीं जाओ ना तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा मन भी बदल जाता है। तो इस तरीके से जो मेरा है दिन, आज देखिए कैसे सुबह से शाम तक आप लोगों के साथ अपना रूटीन शेयर किया, कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता। ऐसा नहीं कि सुबह उठने से दिन में फिर आराम ही आराम रहता है, बाकी के भी दिन भर के काम रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कठिन जो काम होता है वो सुबह का रहता है, क्योंकि सुबह के और भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। तो वो आप लोग के साथ ब्लॉग में तो शेयर डेली करते ही रहती हूँ। तो यहाँ पे प्रसाद लेके आई थी, क्योंकि मैंने ना खाया नहीं था, जो वो दी थी ना जो वहाँ पे, तो मैं सोची ना पहले जाऊंगी, शाम का टाइम हो रहा है, घर में दिया जला लूँगी साफ से, उसके बाद मैं अपना आराम से बैठ के प्रसाद खा लूँगी, बच्चों को भी साथ में दे दूँगी। तो यहाँ पे एक एक को बुला करके दे रही हूँ, भगवान का आशीर्वाद होंगे। और उसके बाद यहाँ पे रुद्र भी बैठ करके पढ़ाई कर रहा था, दोनों ये घर पे थे। तो इस तरीके से जो मेरे घर के काम है वो मैनेज होते हैं। तो गाइस अभी प्रसाद साथ खा लिए हम लोगों ने और मैं आ गई हूँ। तो अभी बस जो लंच बनाया था ना खिचड़ी, अभी तो मैं खाई ही नहीं, सब लोग खा लिया है, वो रखा हुआ है, किचन वगैरह साफ़ है सब कुछ। तो अभी चल रहे हैं, फ़ोन करके पूछेंगे हस्बैंड से कि क्या डिनर में कुछ बनाना है, और उसके बाद जो काम है बस वही है, डिनर बनाना है, खाना है, किचन सफाई करना, ये सब है। अभी लगेगा, जानते हैं रात तक। तो ये ब्लॉग ना अभी ख़त्म करेंगे क्योंकि ये ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो, पसंद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करके बताइएगा कि ब्लॉग आपको कैसा लगा। और तब तक मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट।